नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को जो अंग्रेजी कंपनी थी उसके ज़रिए भारत में जो अंग्रेज़ों का आगमन हुआ और उनकी जो गतिविधियां रहीं और किस तरीके से उन्होंने अपने पैर जमाने शुरू किए उसके बारे में बहुत डिटेल में इन्फॉर्मेशन दी थी। आज मैं अपनी इस वीडियो में बात करूंगा कि जो कंपनी को एकाधिकार मिले हुए थे उसके बावजूद भी जो है अंग्रेज़ जो स्वतंत्र व्यापारी होते थे, यानी जो अंग्रेज़ स्वतंत्र रूप से व्यापार किया करते थे, उनका जो है कंपनी पर क्या प्रभाव पड़ा और कंपनी ने कैसे उनको हैंडल किया। तो देखो दोस्तों, कंपनी को एकाधिकार तो मिला हुआ था व्यापार करने का, लेकिन इसके बावजूद भी जो अंग्रेज़ थे, ठीक, वो एशिया के साथ स्वतंत्र रूप से व्यापार भी करते थे। यानी इस कंपनी के अलावा भी कुछ ऐसे अंग्रेज होते थे और वे अपने को स्वतंत्र सौदागर कहा करते थे। जो अंग्रेज थे जिनका इस कंपनी से कोई लेना देना नहीं था, वे अपने आप को स्वतंत्र सौदागर कहा करते थे, लेकिन कंपनी ने उनको एक स्पेशल नाम दिया हुआ था और वो स्पेशल नाम था दस्तदाज। कंपनी उनको क्या बोला करती थी? दस्तदाज कहती थी। 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में क्रांति हुई। ठीक है, मैं ये पॉइंट नोट करते रहना आप लोग। 1688 में इंग्लैंड में क्रांति हुई जिसमें जेम्स द्वितीय का जो तख्ता था वो पलट दिया गया। यानी अब जेम्स द्वितीय जो पहले वहाँ के राजा हुआ करते थे, अब उनको हटा दिया गया, उनका तख्ता पलट हो गया और विलियम्स तृतीय और उनकी जो बीवी थी यानी पत्नी उनकी मैरी, उन दोनों को संयुक्त शासक वहाँ का बनाया गया। और इस क्रांति का जो 1688 में हुई थी, इस क्रांति का जो परिणाम निकला, वो परिणाम निकला कि जो संसद की सर्वोच्चता थी वो स्थापित हो गई। ठीक है, अब इस पूरे घटनाक्रम ने कंपनी पर क्या प्रभाव डाला वो देखो। तो ये जो संपूर्ण घटनाक्रम हुआ, इसने कंपनी के व्यापार पर थोड़ा प्रतिकूल प्रभाव डाला, यानी वो कंपनी के हक में नहीं गया। वो कैसे? जो हीग पार्टी थी जो सत्ता में आई, वो कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार के पक्ष में नहीं थी। वो नहीं चाहती थी कि कंपनी को एकाधिकार जो है व्यापार का प्राप्त हो। जो हीग पार्टी थी उसकी बात यहाँ चल रही है। इसके फलस्वरूप इंग्लैंड में स्वदेशी प्रतिद्वंदियों ने एक अलग से कंपनी बनाई और उसका नाम रखा गया न्यू कंपनी। ठीक है, उसका क्या नाम रखा गया? न्यू कंपनी, जो स्वदेशी प्रतिद्वंदियों ने बनाई थी। ठीक है, तो ये इस तरीके से एक नया संगठन जो है निकल कर आया जो इस पुरानी कंपनी के एकदम विरुद्ध था। तो इस प्रकार से दोनों कंपनियों ने सुदूर पूर्व में व्यापार को अपने जारी रखा। अब वो जो पुरानी कंपनी थी वो अपने प्रतिद्वंदियों से किसी भी प्रकार के समझौते को तैयार नहीं थी और इसने शीघ्र ही जो है अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए न्यू कंपनी के रेड ब्रिज, ठीक है, ध्यान देना, जो न्यू कंपनी थी उसके रेड ब्रिज नामक एक जहाज को जो है, जो इसका व्यापारिक जहाज था ये रेड ब्रिज, उसको रोक दिया। और इसका परिणाम ये निकलता है कि 19 जनवरी 1694 को, ठीक है, 19 जनवरी 1694 को हाउस ऑफ कॉमन्स में एक प्रस्ताव पारित किया गया और इस प्रस्ताव में कहा गया कि जब तक संसद कानून द्वारा मनाही ना करे, यानी जब तक जो है संसद का जो कानून है वो मनाही ना करे, तब तक इंग्लैंड के सभी नागरिकों को पूर्व के साथ व्यापार करने के बराबर अधिकार होंगे। इस बात को आप नोट करना। इसके बावजूद दोनों कंपनियां व्यापार विशेषाधिकार प्राप्त करने के लिए अपने अपने जुगाड़ फिट करती रही और एक तरीके से दोनों में प्रतिस्पर्धा रही कि भाई उनको विशेषाधिकार पर्याप्त हो, इस प्रयत्न में वे लगी रही। तो इस प्रकार से ये जो न्यू कंपनी थी, ठीक है, और जो पुरानी कंपनी थी उनमें जो है प्रतिस्पर्धा चलती रही। अब इंग्लैंड की सरकार के द्वारा सन 1698 में वित्तीय संकट से निकलने के लिए व्यापार विशेषाधिकार की नीलामी बोली गई और न्यू कंपनी ने 20 लाख पाउंड का ऋण देकर व्यापारिक विशेषाधिकार प्राप्त कर लिया। ठीक है, ये नई कंपनी की बात है जिसने 20 लाख पाउंड का ऋण दिया।
इसके बावजूद न्यू कंपनी को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था, लेकिन वो व्यापार और व्यवसाय के क्षेत्र में पुरानी कंपनी के कुशल और अनुभवी जो उसके प्रतिद्वंदी थे उनका मुकाबला वो ना कर सकी, उसमें वो असमर्थ थी, जिसके फलस्वरूप जो नई कंपनी थी, नई कंपनी को असाधारण हानि हुई, यानी काफ़ी लॉस उसको हुआ। और इस प्रकार जो न्यू कंपनी के समक्ष एक बहुत बड़ी कठिनाई पैदा हो गई, और इस कठिनाई से मुक्त होने का सिर्फ एक ही मात्र विकल्प था कि वो पुरानी कंपनी से समझौता कर ले। लॉर्ड गॉडोल्फिन, ठीक है, ध्यान देना, लॉर्ड गॉडोल्फिन के हस्तक्षेप से दोनों कंपनियों के बीच समझौता हो गया। तो इस तरीके से ये दोनों कंपनियां जो हैं, जो मैंने आपको यहाँ बताई हैं, किस तरीके से इनमें प्रतिद्वंद्विता थी और अंत में इनका जो झगड़ा था वो किस तरीके से समाप्त हुआ लॉर्ड गॉडोल्फिन के हस्तक्षेप से। तो ये थी कुछ जानकारियाँ जो आप लोगों को आई होप पसंद आई होंगी। कमेंट करके ज़रूर बताना। आगे अगली वीडियो में मैं आप लोगों को कंपनी की और ज़्यादा जानकारी दूंगा। मुझसे जुड़े रहना। तो चलिए, मुझसे जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखना। आपका दिन शुभ हो।